नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर लुकमान आज़ाद आज डिस्कस करने वाला हूँ कॉलीलिथिएसिस के बारे में। कॉलीलिथिएसिस के बारे में आज हम लोग समझेंगे कि कॉलीलिथिएसिस क्या होता है और इसके इसके कितने टाइप होते हैं और ये किन कारणों से हो सकता है। सबसे पहले समझते हैं कॉलीलिथिएसिस है क्या। स्टोन इन गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर के अंदर पथरी का होना कॉलीलिथिएसिस कहलाता है। गॉल ब्लैडर क्या होता है? गॉल ब्लैडर जो हम लोग कहते हैं कि पित्ते में पथरी हो गई, पित्ते में पथरी होने को ही कॉलीलिथिएसिस कहा जाता है। कॉलीलिथिएसिस एक ऐसी बीमारी है जिसके होने के कारण बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होने लगते हैं। कौन कौन से ऐसे कॉम्प्लिकेशन हैं जो कॉलीलिथिएसिस के कारण हो सकते हैं? अगर पित्ते में पथरी आपको हो गई है तो इससे कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन होते हैं? अगर पित्ते में आपके पथरी है तो आपको भूख की कमी हो सकती है, भूख कम लगेगी, उल्टी महसूस हो सकती है, पीलिया की शिकायत हो सकती है और अपर एब्डोमेन में पेन हो सकता है। ये ऐसे कारण हैं जो कॉलीलिथिएसिस के बहुत ही नॉर्मल सिम्टम होते हैं और ये जितने भी कॉलीलिथिएसिस के पेशेंट होते हैं सब में ये कॉम्प्लिकेशन कॉमन पाए जाते हैं। अब हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि कॉलीलिथिएसिस का कारण क्या है, कैसे कॉलीलिथिएसिस होता है, जो पित्ते की पथरी कैसे बनती है। आजकल के दैनिक जीवन में हम लोग खाने पीने में फास्ट फूड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अवॉइड नहीं करते हैं। जो चीज़ हम लोगों को नहीं लेना चाहिए वो भी हम लोग सब खाते रहते हैं। हमारे शरीर को जो भी इनटेक चाहिए होता है उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोगों को नहीं चाहिए होती है वो भी खाते रहते हैं। जो हम लोग में कॉमन कॉलीलिथिएसिस होता है, इसका जो क्लासिफिकेशन है, जो मिक्स्ड स्टोन होते हैं, मिक्स स्टोन में 90% कॉमन कॉलीलिथिएसिस में मिक्स स्टोन होते हैं। इसका कारण क्या होता है? कौन सी ऐसी चीज़ें हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में बढ़ जाती हैं जिनको हम लोग ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं जिसके कारण कॉलीलिथिएसिस हो सकता है। उसमें कुछ ऐसी कॉमन चीज़ें हैं जैसे कोलेस्ट्रॉल उसका बढ़ जाना, कैल्शियम का बढ़ जाना, सॉल्ट का बढ़ जाना, फास्फोरस का बढ़ जाना, कार्बोनेट का बढ़ जाना और जो हाई डाइट लेते हैं प्रोटीन में, प्रोटीन का बढ़ जाना, ये कारण हो सकते हैं। दूसरा कारण ये है कि बहुत सारे पुरुष या महिलाएं अपना डाइटिंग के द्वारा या खाने पीने के द्वारा वेट लॉस करते हैं। बहुत तेज़ वेट लॉस करने से भी कॉलीलिथिएसिस हो सकता है। तीसरा कारण, किसी पेशेंट को लीवर की प्रॉब्लम हो गई, उसको जॉइंटिस होने लगा, पीलिया होने लगा, जिसकी वजह से पित्ते में बिलिरुबिन रुकने लगा, जमने लगा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कोलेस्ट्रॉल जमने लगा, उसके कारण भी कॉलीलिथिएसिस हो सकता है। कॉलीलिथिएसिस दो तरीके के होते हैं, एक को बोलते हैं हम लोग कॉलीलिथिएसिस और दूसरे को बोलते हैं कॉलीडोकोलिथिएसिस। दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क ये है, कॉलीलिथिएसिस पित्ते की पथरी को कहते हैं और कॉलीडोकोलिथिएसिस जो होता है वो कॉमन बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, उसमें पथरी फंस जाती है। अब कॉमन बाइल डक्ट क्या होती है? कॉमन बाइल डक्ट सिस्टिक डक्ट और लीवर से एक डक्ट निकलती है, दोनों जहाँ पे मिलती हैं उसको कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं। उसमें पथरी का फंस जाना, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना, रुकावट हो जाना, उसको कहते हैं कॉलीडोकोलिथिएसिस। इससे छुटकारा पाने के कौन से उपाय हैं? क्या ये दवा से ठीक हो सकता है या ऑपरेट से ठीक हो सकता है? इसको भी जानने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे डॉक्टरों का ये मानना है कि दवाओं से कॉलीलिथिएसिस ठीक किया जा सकता है, लेकिन 99% केसेस में कॉलीलिथिएसिस में ऑपरेट कराना ज़रूरी होता है, क्योंकि दवाओं से पित्ते की पथरी नहीं निकाली जा सकती है, न गलाई जा सकती है। कॉलीलिथिएसिस में ऑपरेट होता है, दो तरीके का ऑपरेट होता है इसमें। एक होता है दूरबीन वाला और दूसरा होता है चीरे वाला। दूरबीन वाले ऑपरेट में मेनली 3 छेद किए जाते हैं पेट में, एक ऊपर, नीचे, साइड में। इसका भी 9 रीजन होता है पेट का, वो मैं बाद में बताऊंगा दूसरे वीडियो में। 3 छेद के द्वारा एक ऊपर वाले छेद से पित्ते को बाहर निकाल लिया जाता है पथरी के साथ, और
जो चीरे वाला ऑपरेट होता है उसमें चीरा लगाकर पित्ते को बाहर निकाल लिया जाता है पथरी के साथ। इसका कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता। ऑपरेशन के बाद किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है और ऑपरेशन के बाद जैसे पहले के तरीके से पेशेंट खा पी सकता है, चीज़ों को मैनेज कर सकता है, सब कुछ हर चीज़ का सेवन कर सकता है। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।